शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं चीयरफुल आत्मा हूँ। चीयरफुल कैसे होते हैं? सदा खुश कौन रह सकता है? जो सदा निश्चिंत है। निश्चिंत कौन? जिसको समस्याएं आने पर खतरा नहीं होता कि क्या होगा, उसी को ही कहेंगे ना ये निश्चिंत है, खुश है। तभी तो कहना चीयरफुल। और समस्याएं तो आती रहती हैं, तो समस्याओं में हमारे रिस्पॉन्सेस क्या हों, उस पर डिपेंड करती है हमारी खुशी। तो आज बाबा हमें समस्या को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो बता रहे हैं। हम बोल तो देते हैं, बात आए बाबा को याद करो, बाबा को दे दो। आज बाबा ने उसकी स्पष्टता दी है कि ऐसे में कैसे बाबा को दे दो, कैसे बाबा को याद करो। ऐसे में शब्द बाबा ने वही यूज किए कि बच्चे कोई कैसी भी बात आए बाप को दे दो तो बात खत्म हो जाएगी। कोई कैसी भी बात आए बाप को देनी है, और दिल से कहो मीठा बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। शब्द क्या बोला बाबा ने? दिल से कहो मीठा बाबा। सारे ब्राह्मण बोलते मीठा बाबा, पर समस्या सबकी खत्म नहीं होती है, ये भी मालूम है। उसी का बाबा अंदर का विज्ञान बता रहे हैं कि किन का डिलीट होता है और किन का नहीं होता है। बाबा ने कहा ये जादू का शब्द है मीठा बाबा। अगर दिल से कहो तो, दिल माना याद। बाबा ने कहा माया की एक चाल है। माया क्या करती है? कोई भी बात आती है तो क्यों बात प्रभाव डालती है? क्योंकि माया सबसे पहले बाबा की याद भुलाती है, और वो याद भूलने से समस्या स्वरूप हो जाते हैं। और जब आप इस बात पर अटेंशन दोगे कि कोई भी बात आई, बात बाबा को देके दिल से बोला मीठा बाबा, मीन्स अपने मन बुद्धि पर बात के बजाय बाप का प्रभाव डालना है। नहीं तो बात का प्रभाव ज्यादा ले लेते और बाबा को भूल जाते। बाबा ने कहा ये माया की चाल है। मीठा बाबा शब्द जादू का है अगर दिल से कहा तो, लेकिन माया दिल से याद करने को ही भूलती है। तो इस एक बात पर बाबा ने कहा अटेंशन दो, तो कमल पुष्प समान बन जाएंगे और समस्याओं के कीचड़ के प्रभाव में नहीं आएंगे, हलचल से मुक्त हो जाएंगे और चीयरफुल हो जाएंगे। कुल मिला के सारी बात का अर्थ ये निकला कि बात का प्रभाव न पड़े। नहीं तो कोई कोई भोले बच्चे समझते हैं कि भक्तों की तरह बोलो, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ो और डर भाग जाएगा। ऐसे ही बोलो मीठा बाबा शिव बाबा, मीठा बाबा शिव बाबा, ऐसे थोड़ा सा जपो और बात ठीक हो जाएगी। कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति है वो सुधर जाएगा, कहीं और समस्या आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो इस बात को ठीक समझना है कि बात बदलेगी या स्मृति बदलेगी। क्या होगा? ताकत किस में ज्यादा है? हाँ, बात भले वही रहे
लेकिन स्मृति बदलते ही बात का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। और जैसे ही अपने पर प्रभाव पड़ना बंद होता है, शुद्ध बुद्धि काम करती है, निर्णय ठीक आता है, हम ठीक रेस्पॉन्ड करते हैं, तो बात बिगड़ने के बजाय हैंडल हो जाती है। और अगर हम बात के प्रभाव में हैं तो निर्णय शक्ति मारी जाती है, और जो सॉल्यूशन सामने पड़ा होता है वो कैच नहीं होता है, उसके बजाय कुछ ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं जो समस्या और बिगड़ जाए। राई का पहाड़ बना दे में, कहीं अपना मोह काम कर रहा होता है, कहीं अपना अभिमान काम कर रहा होता है, कहीं लोभ वृत्तियां काम कर रही होती हैं। जैसे ही दिल से बोला मेरा बाबा, तो ये वाले बादल हटते हैं। मेरा बाबा माना सोल कॉन्शियस, मेरा बाबा माना बाबा कॉन्शियस, मेरा बाबा माना कनेक्शन, मेरा मीठा बाबा कनेक्शन है। जैसे कनेक्शन जोड़ते ही करंट आता है, स्विच ऑन करो करंट आता है, ठंडक चाहिए गर्मी चाहिए आती है, पर कनेक्शन ठीक हो तो बाबा का मतलब है कि कनेक्शन ठीक रखो, बात के प्रभाव में ऐसे ना आओ जो अपना कनेक्शन लूज हो जावे। वहां फिर बातों के बतंगड़ बनते हैं, व्यवहार हमारा दुख वाला हो जाता है, अंदर दुख की फीलिंग, और बाहर से कोई ना कोई उसके प्रभाव में विक्रम और होने लगता है। क्योंकि दुखी व्यक्ति सुकर्म नहीं कर सकता है, दुखी व्यक्ति पुण्य नहीं कर सकता है, उसके साथ दुख लिपटा हुआ चला जाएगा उसके अच्छे कर्म में भी। इसलिए मुख्य ध्यान देना है कि दुख रिसीव ना हो, इसलिए बात आते ही बाप को दे दो, दिल से कहो मीठा बाबा ये बात आप ले लो। अंदर से एक आवाज निकलनी चाहिए, बात भले आई है पर मेरे बाबा से बड़ी नहीं है, बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा। तो जैसे ये बात दिल से निकलती है, वैसे ही हमारे थॉट का प्रेशर कम हो जाता है, हम बात को नहीं पकड़ते, बाप को पकड़ लेते, जिम्मेवारी बाप के ऊपर दे देते। ये नहीं कि जिम्मेवारी बाप को दिया तो अब हम लेथार्जिक हो गए, अब हम लापरवाह हो गए, जी बस जी हमने तो वहां जाना ही नहीं, ये करना ही नहीं, बाबा बैठा है, बिजनेस बाबा करेगा, हमारे घर का खाना बाबा बनाएगा, बस हम तो सो जाएं। ये अर्थ तो नहीं है ना कि काम हम करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार काम छोड़ देते, चिंता पकड़े रखते हैं। क्या करें जी, करना तो था पर ना, दिल बड़ा भारी था, समस्या ऐसी थी, इसलिए क्लास भी नहीं करी, इसलिए अमृत वेला भी नहीं किया, इसलिए ना आज हम सेवा पे भी नहीं आ सके जी, घर में कोई समस्या चल रही थी। अच्छा, उस समस्या में आप चक्की चला रहे थे, कस्सी चला रहे थे, काम नहीं जी, दिमाग भारी था। तो उसी की तो रिप्लेसमेंट है ना, कि भारी को दे दो बाबा को। दे देना मीन्स उस बात के अंदर के थॉट को बदली करना, कि बाबा की शक्तियों के आगे बातें कोई छोटी नहीं है। और फिर बाबा को देना माना अंदर का विकार छूटना। मेरापन बहुत दुखों का कारण है, अभिमान बहुत दुखों का कारण है। बाबा को बात देना माना अपना अभिमान देना, बाबा को बात देना माना अपना लोभ मोह देना, बाबा को बात देना माना उस बात में जो अपनी इरिटेशन है वो दे देना। क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ विकार है, और विकारों का कारण है देभान, और बाबा की याद का आधार है देभान छोड़ना। तो देभान छोड़ बाबा को इनवाइट करते हैं, तो बाबा ने कहा कैसे हो जाएंगे समस्याओं के बीच भी कमल पुष्प समान। समस्याओं के कीचड़ के प्रभाव से मुक्त, हलचल से परे, चीयरफुल। तो कानों में
चीयरफुल आत्मा, खुश हूँ, खुश नसीब हूँ, हर्षित हूँ, हर्षित मुख हूँ, खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बातें कितनी भी आए खुशी न छोड़ो। यहाँ तक कि शरीर छूट जाए खुशी न छोड़ो, क्योंकि शरीर जाएगा और मिल जाएगा। लेकिन अगर खुशी चली गई तो पाप कराएगी। उदासी पाप कराती है, अंदर की दुखी अवस्था गलतियां कराती है। इसलिए शरीर जाए खुशी न जाए। आपका धन गया, आपका कुछ और नुकसान हुआ, आ जाएगा, डोंट माइंड, उसको बाबा पे छोड़ो, खुशी न छोड़ो। हम खुशी छोड़ देते हैं तो बात छोटी सी होती है, फटाफट खुशी का पैकेट छोड़ते हैं पहले। वो सबसे कीमती पैकेट है, सबसे कीमती चीज है, उसको पहले संभाल के रखना है। कीमती हीरा पहले संभाला जाता है। तो खुशी नहीं छोड़नी है। इसलिए आज सारा दिन बार बार शीशा देखना। क्या देखना है शीशे में? बोलो। कईयों के मुंह अभी भी ऐसे हैं। देखो शीशा, चीयरफुल, यहाँ से खुश, और अपने आप चेहरे पे आई हुई हो खुशी। हाँ, भले अगर कुछ कम है, शीशा देखा, लगा कि लटका हुआ है तो उसको ठीक कर लो। कि फूल लटका हुआ थोड़ा ही अच्छा लगता है, लटका फूल देखते ही कहते हटाओ, हटाओ भाई इसको हटाओ। ताजा फूल होगा, कहेंगे हाँ देखा भाई कितना अच्छा है। तो ऐसे ही मुस्कुराता फूल हमेशा मैं हूँ, चीयरफुल आत्मा। कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, करणगे सो भरणगे, तू क्यों भया उदास।